के सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। वो पहले राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव हारने के बाद फिर से अगली बार लड़ते हैं और वापस आकर जीतते हैं। यूएस के इतिहास में ये पहले कभी नहीं हुआ। और ये भी बता दें कि 2016 से ज्यादा उनका स्कोर दिख रहा है। हालांकि उतने ही इलाकों में, उतने ही रीजन्स में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं जो 2016 में जीते थे। लेकिन ट्रंप इन तस्वीरों में वहां पहुंचते हुए जोर शोर से उनका स्वागत है, खुश दिखते हुए, कॉन्फिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से। इलॉन मस्क ने तो पहले ही दावा कर दिया था, फॉक्स न्यूज ने तो कह दिया है कि 311 से ज्यादा सीटें वो जीत सकते हैं, इलेक्टोरल वोट्स जीत सकते हैं। 2016 में वो 304 इलेक्टोरल वोट से जीते थे और राष्ट्रपति बने थे। लेकिन अभी उनकी बढ़त 306 इलेक्टोरल वोट्स पर ऑलरेडी है। यानी ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक अप्रत्याशित बतौर एक रिपब्लिकन नेता जीत हो सकती है। यह भी जरा देखना होगा कि क्या रिपब्लिकन इतिहास में कभी किसी ने डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा सीटें जीतकर राष्ट्रपति के पद को संभाला है, कार्यभार को संभाला है। यह एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अब तक 1992 से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने जितना रिपब्लिकन पार्टी के लिए वोट अर्जित किए हैं 2024 के इलेक्शन में, उतना रिपब्लिकन पार्टी के लिए अब तक किसी ने नहीं किया 1992 से। तो ये रिपब्लिकन्स की एक अप्रत्याशित जीत भी कही जा सकती है। डंके की चोट पर राष्ट्रपति फिर से पुनः बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यही नहीं, उनके पास अब रिपब्लिकन्स के पास सेनेट और हाउस दोनों पर वो काबिज हैं, दोनों पर उनके पास सत्ता है, दोनों पर उनके पास नंबर्स हैं। तो रिपब्लिकन्स सेनेट को भी फ्लिप कर देंगे और हाउस में उनका कंट्रोल पहले से ही रहा है। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे तब स्प्लिट था, तब उनके पास सेनेट का कंट्रोल नहीं था, हाउस में कंट्रोल था। और फिर इस बार लेकिन पूरी तरह से भारी बहुमत के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जीत सुनिश्चित है। विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया स्टेट, ये दोनों फॉक्स न्यूज ने उनको दे दिए हैं, जिसकी वजह से उनका आंकड़ा 246 से बढ़कर 277 हो गया है। अब कहा जा रहा है कि कुछ और ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी नंबर्स अभी तक आए नहीं है, लेकिन वहां पर लीड रिपब्लिकन पार्टी की है, रिपब्लिकन्स की है, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ही वहां पर भी जीतेगी। बचे कुछ 3 या 4 स्टेट्स हैं, जिसकी वजह से 300 का आंकड़ा पार करके 310 तक पार कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, 311 तक पहुंच सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसीलिए आप देखेंगे कि कमला हैरिस ने अपने सारे जो प्लान्स हैं, जितने भी उनके रैलीज थे, कार्यक्रम थे, सबको स्थगित कर दिया है, सबको कैंसिल कर दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, देखिए रिपब्लिकन्स के साथ। ये अभी तस्वीरें आई हैं कुछ देर पहले की। उनकी स्पीच तैयार है, वहां माहौल तैयार है, सारे रिपब्लिकन सपोर्टर्स भारी मात्रा में हैं। और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं मंच पर संबोधित करने के लिए बतौर प्रेसिडेंट इलेक्ट। ट्रंप का पूरा परिवार, उनके सपोर्टर्स, उनके वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जेडी वांस, क्या इलॉन मस्क भी मंच पर आते हैं, देखने वाली बात होगी। वो सभी लोग जो अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में या फिर अलग अलग राज्यों से चुनकर आए हैं, सेनेट में होंगे, हाउस में होंगे, पर सबसे ज्यादा वो कोर रिपब्लिकन सपोर्टर्स, ट्रंप की पूरी इलेक्टोरल टीम, जिन्होंने इस कैंपेन को शेप दिया, आकार दिया और डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में रिपब्लिकन पार्टी आगे बढ़ी। ट्रंप एक ऐसी शख्सियत जिन्हें लोग या तो पसंद करते हैं या बिल्कुल नापसंद करते हैं। पर अब की बार ऐसा लग रहा है कि जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे वो भी ये सोचते हैं कि ट्रंप ही बेहतर चॉइस थे बतौर लीडर कमला हैरिस के बनस्पत। और शायद इसीलिए अप्रत्याशित जीत, आज तक 1992 से लेकर अब तक रिपब्लिकन पार्टी की इतनी भारी नंबर से जीत नहीं हुई है। ट्रंप, मिसेस ट्रंप, ट्रंप के पुत्र, सुपुत्र, ट्रंप की बेटी, सब वहां पर मौजूद हैं, गले मिलते हुए, मुबारकबाद देते हुए, एक दूसरे को बधाइयां देते हुए। और अब डोनाल्ड ट्रंप का बोलना शुरू हुआ।
Friends, we have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. And in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, we are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. There was no other path to victory. We also have won the popular vote. That was great. Very proud of that. Thank you. Thank you very much. Thank you. And, winning the popular vote was very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people